हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 7। मैं हूँ अभिशार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूँ आपका चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मोर ऑन HTML। इसमें हम लोग HTML के बारे में और कुछ जानेंगे। इससे पिछला जो हमारा चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू HTML, उसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जाने थे। HTML क्या होता है, टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है HTML का, बेसिक कोड कैसे लिखा जाता है HTML का, यानी कि बेसिक बेसिक जितने भी चीज़ होते हैं उन सारे चीज़ों का हम लोग उसमें जिक्र किए थे। उसमें हम लोग ये भी सीखे थे कि हम लोग बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं, कलर चेंज कैसे करते हैं, टेक्स्ट को रोटेशन में कैसे डालते हैं, मार्क्यू टैग इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था, है ना, जो आप लोगों को होमवर्क मिला था खास करके दुर्गा पूजा की छुट्टियों में। तो एक दो बच्चे बहुत अच्छा काम किए थे, बहुत अच्छे तरीके से अपना होमवर्क बनाए थे। लेकिन मैं एक दो बच्चे को नहीं पढ़ाता हूँ बाबू, मैं पढ़ा रहा हूँ सारे क्लास को। तो मुझे सारे क्लास का ही रिपोर्ट चाहिए। सारे क्लास के बच्चे कुछ अच्छा करें तभी अच्छा लगेगा ना। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए बाबू, अभी भी देर नहीं हुई है। अभी आप लोगों को छुट्टी मिलने वाला है एक दो दिन के अंदर में, छठ और दीपावली का, ठीक है ना। तो इस बीच में आप लोग चैप्टर नंबर 6 को भी एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। मैं इस बीच में जैसे ही आपका छठ दीपावली का छुट्टी समाप्त होगा तो मैं आप लोग को एक दिन बोलूँगा कि आप लोग अपना पुराना वीडियो जो है उसको एक बार अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। अगर आप लोग नहीं करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा उस बीच में, उसके बाद मैं आप लोगों को रिवाइज करने के लिए दे सकता हूँ। ये ध्यान रखें, क्योंकि चैप्टर नंबर जो आपका 6 है वो रिलेट करता है चैप्टर नंबर 7 से। और चैप्टर नंबर 7 जब आप अच्छे तरीके से पढ़ जाओगे तो आप चैप्टर नंबर 8 को और अच्छे तरीके से समझोगे। आपका चैप्टर नंबर 8 भी टेबल्स इन HTML है, वो भी HTML से रिलेटेड ही चैप्टर है। और HTML पूरा का पूरा आपको क्लास 7 में पढ़ना है बाबू, ये ध्यान रखना है। तो चलिए, हम लोग अभी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था आपको मैं बता दिया हूँ, एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देना चाहता हूँ। हाँ, मुझे ये लगा ऐसा कि वीडियो का साइज़ यानी कि वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो जाने के कारण आप लोग नोट्स नहीं बना पाते हो सही से, और उस दिन चेक नहीं करा पाते हो। तो आज से मैं वीडियो का साइज़ छोटा करके 8 10 12 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करूँगा, 15 मिनट से नीचे ही मैं वीडियो का साइज़ रखूँगा, जिससे आप लोग आसानी से उसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मोर ऑन HTML। इसमें हम लोग खास करके ओरिएंटेशंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लिस्ट आप लोग जानते होंगे, लिस्ट क्या होता है। जैसे हम लोग कभी मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि हमको मार्केट से ये सामान लेके आना है। तो एक अरेंजिंग मैनर होता है ना, एक लाइन में हम लोग उसको लिख के रखते हैं, तो उसको हम लोग लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो लिस्ट को एक्चुअल में बोलते क्या है, बाय डिफिनीशन क्या बोल सकते हैं हम लोग, लिस्ट अरेंज टेक्स्ट इन अ लाइनर एंड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म। आपका जो लिस्ट होता है वो आपके किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी कंटेंट्स को एक लाइन में, एक स्ट्रक्चर में अरेंज करके रखता है, ठीक है ना। यू कैन क्रिएट ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डिफिनीशन लिस्ट इन HTML, ठीक है ना। आप अपने HTML में ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डिफिनीशंस लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होता है और डिफिनीशन लिस्ट क्या होता है। तो आइए आगे हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। और ऑर्डर्ड लिस्ट हम लोग जहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, अब यहीं से आप लोगों का नोट्स बनाने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। और लिस्ट के लिए आप ऊपर वाला जो लाइन है आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग लिख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा लिस्ट के लिए। और आप लोग खुद से ही इसमें जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगेगा, बाई चांस मैं उसको अंडरलाइन नहीं कर पा रहा हूँ, उसको आप लोग ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। नाम से थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ऑर्डर किस चीज़ का ऑर्डर, यानी कि सीक्वेंस। ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस। मैं बोलता हूँ ना कि आप लोग सीक्वेंस वाइज अपना अटेंडेंस बनाएंगे या फिर सीक्वेंस वाइज रोल नंबर वाइज आप लोग आएंगे अंदर की तरफ। ऐसे नहीं ना बोलता हूँ कि जो बच्चे को मन है वो आ जाओ, ऐसे तो होता नहीं है। तो ऑर्डर्ड लिस्ट में जो हम लोग सिक्वेंशियल काम होता है उसको हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट बोलेंगे। अब सीक्वेंस कैसा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ेगा, या ABCD इस तरह से, ये ऑर्डर है। ऐसा नहीं ना ए के बाद ई के बाद सी के बाद डी के बाद जेड, ऐसे करके तो नहीं होगा। उसको हम लोग कुछ और टैग बोलते हैं। तो ओ ऑर्डर्ड लिस्ट जो हमारा होता है, जिसको हम लोग OL टैग के नाम से जानते हैं HTML में, ठीक है। ऑर्डर टैग्स को किस नाम से जानते हैं हम लोग, OL टैग के नाम से जानते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। The OL tag is used to create order list in HTML। ये वाला लाइन, फर्स्ट वाला लाइन आप लोग ध्यान देंगे। Order list is used to create OL tag is used to create order list to define
the type of numbering list type attributes in used whereas to define the starting point of the list। बाबू थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया है माउस हिल गया के कारण, ठीक है ना। टाइप एट्रीब्यूट्स इज यूज वेयर्स डिफाइन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिस्ट। यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट्स में डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका पॉइंट स्टार्ट कहाँ से होगा, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा। जैसे मैंने बताया ना, ऑर्डर लिस्ट एक ऑर्डर में जाता है, यानी कि अगर मान लिया कि 9 से हम लोग शुरू कर रहे हैं तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 इस तरह से वो इंक्रीज करते चलेगा, या फिर एक सीक्वेंस में होगा। 9 से ही होगा, मान लिया अपोजिट उल्टा हम लोग करना चाहते हैं तो 9, 8, 7, 6, ऐसा नहीं कि 9 के बाद 1, 1 के बाद 8, 8 के बाद ऐसे ऐसे करके नहीं, मिक्स नहीं, एक सीक्वेंस में होना चाहिए। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ही, घट रहा है तो फिर घटेगा ही, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसको आपको इसके एट्रीब्यूट्स में क्या डालना पड़ता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट डालना पड़ता है, ठीक है। और देखेंगे स्टार्ट एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड, यानी कि ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट नाम के एट्रीब्यूट्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ईच लिस्ट आइटम्स स्टार्टेड विथ द li टैग एंड फिनिश्ड विथ इंड li टैग। li टैग आपका लाइन टैग होता है, ठीक है। तो हर एक लिस्ट आपका li टैग से शुरू होता है और बंद होता है। li इक्वल टू लिस्ट टैग, लिस्ट के अंदर में ही हम लोग ना ऑर्डर्ड या फिर अनऑर्डर्ड बनाएंगे। अब लिस्ट हम लोग खोल लिए, अब मान लेते हैं कि हम लोग स्कूल में आएंगे तभी तो ये आपका क्लास 7, 6 इस तरह से करेंगे। जब स्कूल में ही नहीं आएंगे तो क्लास 7, 6 की बात क्या है। आप रोड पे क्लास 7 के हो या 6 को, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अलग अलग बैठा है रोड पे, बोलेंगे कि क्लास 6 वाले इस लाइन से चलेंगे, क्लास 8 वाले इस लाइन से चलेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप मार्केट जाते हो तो ऐसा तो नहीं बोला जाता है, लेकिन क्लास में आते हो तो बोला जाता है कि नहीं बाबू क्लास 6 वाले इस फ्लोर पे बैठेंगे, इस रूम में बैठेंगे, क्लास 10 वाले इधर बैठेंगे। तो इस तरह से होता है। तो मैं इसलिए ये बता रहा था इसलिए कि li टैग, जैसे हम लोग li यानी कि लिस्ट टैग का यूज करेंगे तभी तो ऑर्डर्ड लिस्ट या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट या फिर डेफिनेशन लिस्ट की ओर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग li टैग का यूज करेंगे, li टैग का यूज करने के बाद हम लोग ol टैग में जाएंगे। ओके, समझ रहे हैं सारे बच्चे? ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। अब एग्जाम्पल में ज़रा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। एग्जाम्पल क्या कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जब लिखा जा रहा है इसके लिए टाइप में क्या डालना गया है। टाइप में डबल कोट्स में हम लोग, आपको याद होगा कि हम लोग कोई भी टेक्स्ट पास करते हैं तो डबल कोट्स में देते हैं। डबल कोट्स में हम लोग 1 लिख दिए, वो ऑटोमेटिकली एक एक सीक्वेंस से बढ़ते चला जाएगा। नेक्स्ट वाले में आप देख रहे होंगे कि रोमन लेटर में 1, 2 लिखा गया, तो आप रोमन में लिख देंगे 1, यानी कि आई लिख देंगे तो वो डबल आई, ट्रिपल आई, आई भी ऐसे करके वो इंक्रीज करते चला जाएगा। फिर अब देख रहे होंगे स्मॉल में भी आ रहा है, स्मॉल में ABCD। अब स्मॉल में लिखेंगे तो स्मॉल में इंक्रीज करेगा, और कैपिटल में अगर लिखते हैं हम लोग तो कैपिटल में इंक्रीज करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग देखेंगे, HTML कोड टू क्रिएट अ ऑर्डर लिस्ट ऑफ एनिमल्स। आपके यहाँ एक HTML कोड दिया गया है, आपके बुक में ही दिया गया है। मैं आप सारे बच्चे से ये कन्विंस करना चाहूँगा कि मैं तो बीच बीच में जो काफ़ी हार्ड कोड होगा उसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा, और कोई कुछ छोटे छोटे चीज़ को भी मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं ये चीज़ देखा हूँ कि कुछ बच्चे इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्टेड है, इसकी कोड करने में। तो आप लोग ऐसा करेंगे, अभी तो ये कोड मैं समझा देता हूँ। आप लोग क्या करेंगे अपने स्कूल में, अपने जैसे हम लोग यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है तो अपने स्कूल के क्लास के बारे में आप लोग एक कोड बनाएंगे, ठीक है। कुछ इसी तरह से आप लोग कोड बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बॉडी टैग, इसके ऊपर वाले कोड को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके ऊपर वाले हम लोग HTML करते हैं, HTML के बाद हेड ओपन करते हैं। इन सारे चीज़ों को आप लोग को लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉडी लिख देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, नहीं चलेगा बाबू। इसके ऊपर का चीज़ आप लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें डिस्कस ज़्यादा नहीं किया गया है, ठीक है। उसको भी इसमें ऐड करना ही पड़ेगा। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, इन सारे चीज़ों को हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे तो वो हम लोग इसके ऐड करके, और जो अभी हम लोग कोड लिखेंगे वो लिस्ट टैग के अंदर में लिखेंगे। हाँ, लिखेंगे लिस्ट टैग के अंदर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो बॉडी के अंदर हम लोग लिख दिए लिस्ट ऑफ एनिमल्स, लिस्ट ऑफ एनिमल्स तो लिख दिए। अब यहाँ देखेंगे OL टैग टाइप इक्वल्स टू 1। OL टैग का टाइप 1 से है, और स्टार्ट कहाँ से होगा 1 और आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। आप यहाँ और देखेंगे LI टैग में लिखा हुआ है, लिस्ट टैग में लिखा हुआ है फर्स्ट लिस्ट में लायन, और लिस्ट बंद कर दिया गया। फिर दूसरे लिस्ट में लिखा गया मंकी, और इसको बंद कर दिया गया। तीसरे में टाइगर लिखा हुआ है और उसको बंद कर दिया LI टैग को। फिर चौथे टैग में आप देखेंगे एलिफेंट लिखा हुआ है और LI टैग को बंद कर दिया गया, और लास्ट में OL टैग को भी बंद कर दिया, यानी कि ऑर्डर लिस्ट को भी बंद कर दिया गया है, समझ गया। और फिर बॉडी को बंद कर दिया गया और नीचे में HTML बंद हो जाएगा, ठीक है। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे आपको नोटपैड में जो दिख रहा होगा इस स्क्रीन पे, जिसको मैं घेर रहा हूँ अभी,
यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है और इसका आउटपुट नेक्स्ट स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, लिस्ट ऑफ एनिमल कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ लायंस, मंकी, टाइगर्स, एलिफेंट, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो तो हम लोग एनिमल्स के टर्म पे देखे हैं, इसमें आप लोग बदलाव करेंगे। जिन बच्चे के पास लैपटॉप्स होंगे वो अपने लैपटॉप्स पे, जिनके पास मोबाइल होंगे वो अपने मोबाइल पे इसको कर लेंगे। मोबाइल पे भी ये किया जा सकता है। ठीक है, और जिनको पता नहीं है तो HTML एडिटर करके एक एप्लीकेशन आता है, उस पर आप लोग जाके इस कोड को लिखेंगे और रन करा के भेजेंगे। ठीक है, जिन बच्चे के पास नहीं है, ना मोबाइल है और ना ही लैपटॉप है, वो बच्चे क्या करेंगे, अपने कॉपी पे एक इस तरह का ही कोड लिखेंगे। लेकिन इसमें एनिमल्स की चर्चा हो रही है और यहाँ पे आपको करना है क्या, अपने स्कूल के टीचर्स के बारे में आपको लिखना है। यानी कि कौन से टीचर्स आपके स्कूल में अवेलेबल है, कितने टीचर्स आपके स्कूल में अवेलेबल है। तो आप हेड में, मतलब हेडिंग में जो डालना है वो डालेंगे। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एनिमल्स, तो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट ऑफ टीचर्स इन दून्स पब्लिक स्कूल। आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनका नाम आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल सर का, फिर उनके बाद धीरे धीरे सारे टीचर्स का आप लोग नाम लिखेंगे। जितने भी टीचर्स हमारे यहाँ हैं उन सभी टीचर्स को, या फिर जो भी टीचर आपके क्लास में पढ़ाते हैं उन टीचर्स का नाम आप लोग डालेंगे और सबसे ऊपर में प्रिंसिपल सर का नाम डालेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो आपका लिस्ट ऑफ एनिमल्स का यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, उस तरह से कुछ लिस्ट ऑफ टीचर्स का आएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, तो एक और चीज़ यहाँ देंगे। नाउ सपोज यू वांट द लिस्ट नंबर्ड विथ एलिफेंट एंड स्टार्टिंग विथ C। अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर जो है वो तीसरे नंबर से स्टार्ट हो, यानी कि C नंबर से स्टार्ट हो, देन द कोड विल बी, तब आप कोड चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तीसरे नंबर से हमारा कोड स्टार्ट हो, तो आप लोग कोड उल्टा कर लेंगे, यानी कि हमको जस्ट अपोजिट करना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, OL टैग वो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, टाइप A हो जाएगा हमारा। ठीक है, और स्टार्ट 3, यहाँ पे आप क्या लिखे थे, टाइप में क्या लिखे थे, टाइप 1 लिखे थे। ठीक है, और यहाँ हम लोग क्या कर दिए, टाइप A कर दिए। अब ये जस्ट अपोजिट चलेगा। देखिए, सबसे पहले C चलेगा, उसके बाद D चलेगा, फिर E चलेगा, फिर F चलेगा। नाम यानी कि चेंज हो गया। अब C में क्या है, ये सबसे पहले यहाँ आप लोग देखेंगे कि लाइन चल रहा है, तो लाइन कहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरे वाले में क्या लिखा हुआ है, मंकी लिखा हुआ है, यहाँ पे मंकी, उसके बाद टाइगर, उसके बाद एलिफेंट। क्यों, क्योंकि ये ABC 3 यहाँ क्यों लिखा हुआ है, ये C से ही क्यों स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले A होता है, उसके बाद B होता है और तीसरे नंबर पर C होता है। तो स्टार्ट हम लोग जहाँ से करेंगे वहाँ से नंबर ले लेगा। और यहाँ टाइप में हम लोग क्या लिखे हैं, ABC, और छोटा ABC लिखते तो छोटे से स्टार्ट होता। समझ गए। तो आप लोग दोनों कोड को ट्राई कीजिए और अगले क्लास में हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़े हैं, अगले क्लास में हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, समझ रहे हैं सारे बच्चे। तो ये जो अभी आप लोग देखे हैं खास करके ऑर्डर लिस्ट, इसके बारे में जो हम लोगों ने आपको बताया है कि आप इसको लिखेंगे, इस कोड को अपने कॉपी में, लैपटॉप में या फिर मोबाइल में, उसको अभी इस क्लास में चेक कराएंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरह का परेशानी होता है तो आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे बाबू। ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में हम लोग अनऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे और आगे की ओर जानेंगे। ओके, थैंक यू।